हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री क्लासेस समस्तीपुर में। मैं आपका दोस्त विकास कुमार आज के क्लास में एक टॉपिक लेके आया हूँ एंड दैट इज नर्वस सिस्टम। हम लोग देखेंगे कि आज नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, हर क्लास में एक आध टॉपिक दे ही देता है नर्वस सिस्टम से संबंधित, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वगैरह वगैरह ये सब के। तो हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम से। सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो सिस्टम मतलब हो गया अलग अलग जो पार्ट पुर्जा है सब मिलजुल कर जो मेल जोल से काम करे उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में अगर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है ना, तो सब मिलकर काम करता है तो उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो ये सिस्टम हमारा फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो है हम इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इस तंत्रिका तंत्र जो है यानी कि आपका नर्वस सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग पार्ट पुर्जा मिलजुल करके काम करता है। इनमें से एक भी चीज को अगर हम हटा देते हैं तो वह अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला पार्ट हो जाता है ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन है वो एक हड्डी जो है ना, ये पूरा हड्डी 8 हड्डियों का ढांचा है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है ना, ये नहीं, ये तो बाल है, इसके अंदर इस चमड़ा के अंदर जो हड्डी है उस हड्डी के अंदर ब्रेन होता है। एक्चुअली ब्रेन और हड्डी के बीच में ना एक पतला सा झिल्ली होता है जो कि प्लास्टिक नुमा होता है। ठीक है, वो झिल्ली क्या करता है ना, आपको चोट से बचाता है। ठीक है, देखो पहले क्या होता है ना कि से चोट लगता है, ठीक है, तो ये आपका क्रेनियम बचा लेता है और उससे थोड़ा अधिक चोट लगा अंदर तक गया तो वो मेनिंजाइट जो है ना वो बचा लेता है। ठीक है, ये जो आपका ब्रेन है ना, ठीक है, इसका वजन जो है लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, और जो है ना ये जो आपका मेनिंजाइट क्या करता है ना, वो रक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? ब्रेन के लिए। ठीक है ना, अब सवाल ये उठता है, ठीक है, कि ये पूरा मतलब किससे बचा लेगा, तो फिर चोट मतलब कि एक हद तक बचाता है। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि 100% बचाता है, एक हद तक अगर चोट लगे तो बचा लेता है। ठीक है ना, अब कपाल को लेकर के आप पिटिएगा दीवार में तो कपाल फुटबे ना करेगा, मेनिंजाइट खराबे ना होगा जी। ठीक है, तो मेनिंजाइट क्या करेगा ना कि आपको एक हद तक बचाएगा दिमाग को, मतलब कि ब्रेन को बचाएगा। ठीक है, किसी तरह का जो है ना वो मतलब कि सुरक्षा कवच जैसा का काम करेगा। ठीक है, और जो है ना अगर मेनिंजाइट ही अगर मतलब तकलीफ में आ गया, ठीक है, अगर मेनिंजाइट में ही प्रॉब्लम आ गया तो वो क्या होगा, तो आपको मेनिंजाइटिस नाम का एक बीमारी हो जाता है। अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है, थोड़ा और आगे। ठीक है, तो ब्रेन में क्या होता है ना कि से ये जो हमारा पूरा जो ब्रेन है वह न्यूरॉन सेल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहेंगे हिंदी में। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल का बना रहता है और इसी कारण जो है ना मतलब कि पूरा जो है मैसेज का ट्रांसफर भी होता है ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, या फिर युग है तो शरीर के एक हिस्से से दूसरे से हिस्से में, ठीक है, मैसेज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो शरीर से जो मैसेज जाता है वो मेनली जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो अलग अलग जो ब्रांच है वो सब लेकर जाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, मेनली हम ब्रेन पर देखा जाए तो ब्रेन जो है वो न्यूरॉन सेल से बना रहता है। और न्यूरॉन सेल जो है ना वो एक बात याद रखिएगा कि अगर दिमाग में ब्रेन में अगर चोट लग जाएगा ना, ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूरॉन सेल जो है ना उसमें जो है ना रिकंस्ट्रक्शन की जो है ना मतलब फैसिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, वो रिकंस्ट्रक्ट खुद को नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए अगर चोट लग जाता है, ठीक है, अगर ब्रेन में चोट लग गया तो आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब कि से नुकसान में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है उस चोट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता है। ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है। ठीक है ना, तो न्यूरॉन में जो है सेंट्रोजोम नहीं होता है जिसके कारण इसमें जो है ना सेल डिवीजन का वाली फैसिलिटी होती ही नहीं है, ये पूरा सेल डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, तो न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। आप एक चीज देखिएगा कि से अगर सेल डिवीजन की प्रक्रिया अगर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है ना, और न्यूरॉन में क्या है कि सेंट्रोजोम होता ही नहीं है, और सेंट्रोजोम नहीं होता है तो उसमें सेल डिवीजन तो होगा ही नहीं। सेल डिवीजन नहीं होगा तो यानी कैंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ब्रेन में जो है ना कैंसर हो जाता है। देखिए सुनते होंगे ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर जो है ना कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। अब ब्रेन इतना नाजुक होता है कि फर्स्ट स्टेज में आदमी को मार देता है। ठीक है, यानी कि इसे मतलब ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है ना, इसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता है और ये
बहुत ही मतलब कमजोर होने के कारण जो है ट्यूमर में ही आदमी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिमाग, अब आपके पास क्वेश्चन ये उठेगा कि इसे अगर इसमें सेंट्रोसोम नहीं है, न्यूरॉन सेल जो है वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन नहीं कर सकता है, और जब सेल डिवीजन ही नहीं कर सकता तो जरूरत से ज़्यादा सेल डिवीजन करने का जो है नौबत ही नहीं आएगी, और जब नौबत ही नहीं आएगी तो फिर इसमें कैंसर होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें कैंसर होता है। देखिए होता क्या है कि हमारा ब्रेन का जो है ना वो 90% भाग जो है वो आपको न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। ठीक है ना, बचा जो 10% ठीक न्यूरॉन गिलियल से बना होता है। ठीक है, और ये न्यूरॉन गिलियल सेल जो है इसमें सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, न्यूरॉन गिलियल सेल जो है उसमें सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम होता है तो सेल डिवीजन भी होगा, और सेल डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है अगर वही सेल डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, तो आदमी को जो है नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैंसर का रूप ले लेगी। ठीक है ना, तो यही 10% पार्ट जो है ना वह मेन ट्यूमर का कारण बनता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रेन के पार्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम एक झलक देख लेते हैं न्यूरॉन सेल के बारे में। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जो है उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो उसका जो है 2 एंड पॉइंट था, एक डेंड्राइट दूसरा एक्सॉन। ठीक है, इसमें खास बात ये होता है कि इससे मैसेज का ट्रांसफर करता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद अलावा क्या हो जाता है इसमें, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो आपका एक्सॉन जो है, ठीक है, 2 एक्सॉन के बीच में थोड़ा सा गैप है। देखिए होता क्या है कि मैसेज ट्रांसफर करेगा, एक सेल से दूसरे सेल पे जाएगा, लेकिन 2 सेल यानी कि 2 कोशिका बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, दोनों टच नहीं रहता, गैप रहता है। अब इस गैप में जो है वह मीडिएटर का काम कौन करेगा, तो इस गैप में मीडिएटर का काम करता है सोडियम। ठीक है ना, तो सोडियम क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। अब देखते हो ये कभी कभी आदमी जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लग जाता है। ठीक है ना, और मतलब गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है, प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, तो आदमी को चक्कर लगने लगता है, शरीर से कंट्रोल हटने लगता है, क्योंकि सोडियम का कमी है। देखिए इसमें जो क्या होता है, कमजोरी भी हो गया, सोडियम की कमी भी हो गई। इसलिए क्या करता है ना कि पानी में चीनी और नमक घोल करके पिलाया जाता है, ताकि जो है चीनी और पानी से उसको ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, और उसके नमक से उसको सोडियम मिल गया, जिससे क्या होता है कि फिर से वो एक्टिव हो जाता है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मेन काम जो है, सोडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ब्रेन के पार्ट के बारे में। तो ये ब्रेन जो है वो ब्रेन का मेनली 3 पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन का जो है मेनली 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। होता क्या है, ये जो आगे वाला पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, इसको अग्र मस्तिष्क, और ये बीच वाला इसके अंदर अगर खोद कर देखेंगे बीच वाला जो है ना वो मध्य मस्तिष्क, और पीछे जो होता है गर्दन के पास वाला, ठीक है, वो कहलाता है आपको पार्श्व मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क की हम बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क का ही 3 पार्ट हो जाता है। ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 पार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम पहला स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 66% भाग जो है सेरिब्रम ले लेता है। इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ये जो है सेरिब्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का जो है मेमोरी पावर कह सकते हैं, याददाश्त क्षमता हो गया, ठीक है, जिज्ञासा, ये सब चीज़ जो है ना ये हमारा जो है सेरिब्रम के अंदर ही आता है। ठीक है, किसी किसी का सेरिब्रम जो है ना बहुत मजबूत होता है, एक बार पढ़ता है याद हो जाता है। ठीक है, किसी किसी का जो है सेरिब्रम एकदम महाबकवासे है, बेकार रहता है। ठीक है, यादें एक बार देखता है और उसके बाद भूल जाता है। किसी की जो देखिएगा कि एक राउंड में एक पढ़ लिया कि किताब में क्या लिखल है, और उसके बाद जो है उसको सुनिएगा, ठीक है, तो आराम से सुना देगा। और किसी किसी को अगर दे दीजिएगा, सामने बैठा दीजिएगा, बुआ अरे अ है, इकती है, इकती है आ, और उसके बाद से पूछिएगा तो मुँह चुप। ठीक है, तो उसका तो सेरिब्रम वहाँ खत्म है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है मेनली क्या करता है ना, वो याददाश्त को जो है ना कंट्रोल करता है, आपका जो मेमोरी पावर को, ठीक है, मेनली कंट्रोल करता है। ठीक है, ये याददाश्त के लिए है सेरिब्रम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पार्ट आ जाता है आपको थैलेमस, और थर्ड पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो थैलेमस, और थर्ड पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। देखिएगा कि ये दोनों का नाम भी मिलता जुलता है, तो काम भी थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। तो थैलेमस का काम क्या होता है, तो थैलेमस जो है ना वो बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। ठीक है, आज धूप उगा हुआ है,
थैलेमस बताएगा। बारिश हो रहा है, थैलेमस बताएगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, थैलेमस बताएगा। ठीक है ना, बाहर से कोई मार रहा है, थैलेमस बताएगा। ठीक है, कोई चुट्टी काट लिया तो चौंक जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन बताता है? थैलेमस बताता है। ठीक है ना, तो थैलेमस जो है वो क्या कर रहा है? बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। देखिएगा कि कोनो पियक्कर जो होता है, ठीक है, उसका थैलेमस से सुस्त हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए उसको कितना मारिएगा, ठीक है, मार के एकदम बढ़िया देह हाथ फोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो आराम से रहेगा। जब सुबह सूत के उठेगा, ठीक है, जब उसका थैलेमस काम करना चालू करेगा, ठीक है, तब जाकर के उसको याद आएगा, अरे ये क्या हो गया, दर्द कर रहा है। ठीक है, तब जाके वो क्या करेगा? सेरिब्रम से पूछेगा कि भाई क्या उसको ये मेमोरी में रहेगा, याद तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ठीक है, याद रहेगा तो उसको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है ना शरीर के अंदर वाला बात देखता है। ठीक है, यानी कि अंदर में गर्मी ज़्यादा है, पसीना निकाल देगा। ठीक है, ठंडा लग रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग को बताएगा और स्वेटर पहन करके, मतलब कि जो शरीर के अंदर में जो भी चीज़ हो रहा है ना, वो सब मतलब टेम्परेचर वगैरह को हो गया, ये सब कुछ देखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है इसके अलावा और भी कुछ काम करता है, जैसे कि इमोशन को, ठीक है, ठीक है, अंदर का जो है इमोशन जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, ठीक है, अब लड़का लोग को देखते होंगे, ठीक है, कि उसका जो है हाइपोथैलेमस कुछ ज़्यादा ही काम करता है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, वो रोड पर चलेगा, दाएं बाएं कुछ ज़्यादा देखेगा। ठीक है ना, तो उसका हाइपोथैलेमस क्या होता है? वो ज़्यादा मतलब कि से प्रभावी रहता है। ठीक है, लड़की लोग का हाइपोथैलेमस ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, वो नॉर्मल रहती है। ठीक है ना, तो जो है हाइपोथैलेमस के बढ़ने के कारण जो है ना, तब बेचारा बदनाम रहता है। ठीक है, इन्हें उन्हें देखते रहता है और बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो बढ़ने के पीछे जो है ना, मेनली जो है सल्फोनिक एसिड जो होता है, ठीक है, उसके कारण हाइपोथैलेमस जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस को अगर मान लीजिए कि सल्फोनिक एसिड बढ़ गया या फिर कोई उत्तेजक भोजन आप खाते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है ना वो आपको हाइपोथैलेमस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो देखते होइएगा कि साधु संत आदमी जो है ना वो इस तरह का उत्तेजक भोजन से बचते हैं। ठीक है, लहसुन, प्याज, ठीक है, मांस मछली सब से थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं। ठीक है ना, तो उसका हाइपोथैलेमस क्या होता है? कंट्रोल में रहता है। ठीक है ना, ताकि वो जो है दाएं बाएं ध्यान नहीं दे सके। ठीक है ना, तो अगर वो लोग भी जो है अगर इस तरह से हाइपोथैलेमस लोग का बढ़ जाएगा तो वो आसाराम में गिनती हो जाएगा उन लोग का। ठीक है ना, इसलिए जो है वो लोग जो है कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का ये काम देख लिए हैं। ठीक, उसके अलावा जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो है वो प्रेम घृणा तो हो ही गया। ठीक है ना, और भूख प्यास पसीना वगैरह को भी कंट्रोल कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस ही करता है। तो अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क का पार्ट। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में जो है वो दो पार्ट हो जाता है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो कार्पोरा का काम क्या होता है? तो मेनली कार्पोरा जो है ना देखने और सुनने का काम करता है। ठीक है, कार्पोरा क्या करता है? मेनली देखने या सुनने का काम करता है। आंख जो होता है, आंख से हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, और आंख से देखते हैं और उसको वो कहाँ जाता है? मैसेज कार्पोरा के पास जाता है। ठीक है ना, तो आंख से किसी को देख लिया, ओ ये है, तो मैसेज कहाँ गया? कार्पोरा के पास गया। कार्पोरा तुरंत जो है वो पूछेगा सेरिब्रम से, तो इस तरह से जो है बताएगा कौन? कार्पोरा बताती है। कार्पोरा जो है इस चीज का काम कंट्रोल करता है, यानी कि मेनली जो है देखने या सुनने का काम कौन करता है? वो कार्पोरा करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है तीसरा पार्ट जो दूसरा पार्ट जो है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क का, ठीक है, वो हो गया सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल ना कनेक्टिंग का काम करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे ब्रेन हो गया, ये ब्रेन है, ठीक है ना, और इसके पीछे जो है यहाँ पे होता है स्पाइनल कॉर्ड, नीचे जाता है। ठीक है ना, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ये है, ठीक है, इसके बीच का कनेक्शन का काम कौन करता है? ये सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? जैसे कि कभी कभी ब्रेन जो है बिजी रहता है, बहुत काम रहता है, बिजी रहता है ब्रेन। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि ये जो है ना, ये जो सेरिब्रल पेंडिकल जो है वो क्या कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड को काम दे देता है कि एक असिस्टेंट के रूप में होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम दे देता है कि भाई तू देखते रहना, ठीक है, ब्रेन अभी बहुत बिजी है। ठीक है ना, इस तरह से जो है ये काम कर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी जो है ना वो एक असिस्टेंट ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा कि ब्रेन काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड जो काम करता है उसका जो है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कैसे? अब जाहिर सी बात है कि कोई काम अगर आप डेली करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो है ना मतलब किसे क्या कहते हैं, रम जाते हैं, मतलब वो काम और अच्छे से होता है। ठीक है ना,
और अचानक से किसी को दे दोगे ये काम करो तो थोड़ा सा गलती तो होता ही है, चांस बनता है गलती होने का। तो यह वही बात यहाँ पे आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो क्या करता है ना, मतलब कि शरीर को कंट्रोल करने का हमेशा करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो कभी कभी मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें गलती ये हो जाता है कि कभी आप मान लीजिए कि ब्रेन जो कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बैठ करके बहुत ध्यान लगा करके मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या करेगा ना, ठीक है, कि ब्रेन जो है ये जो आपका जो है कार्पोरा जो है, ठीक है, सेरिब्रल कार्पोरा, ठीक है, वो क्या करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड को बोल देगा कि भाई देख तू पूरा कंट्रोल करो, ठीक है, अभी जो है ब्रेन बहुत बिजी है। तो पूरा जो है कार्पोरा ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ठीक है, वो पूरा मतलब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, चारों तरफ से, ठीक है, कि मतलब कि रक्षात्मक रूप से, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसी बीच आप देखिएगा कि कोई आदमी अगर पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से अगर पढ़ रहा है, बहुत काफी जो कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पीछे से आकर के कोई गुदगुदी लगा दे, ठीक है, तो पूरा चौंक जाता है एकदम अचानक से, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि पूरा जो है ना ये जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरी तरह से एक्टिव है, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिवनेस के कारण क्या हो पाता है ना कि अचानक से कोई कुछ कर दे, ठीक है, और तुरंत ये इसका जितना भी पार्ट रहता है तुरंत ब्रेन को खबर करता है ऐसे हो गया, ठीक है, और ये पूरा जो है बॉडी इस तरह से मतलब झकझोर के रख देता है, ठीक है, कौन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो मेनली स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का काम करता है। तो प्रेसिडेंट एक अलग है, वाइस प्रेसिडेंट अलग, ठीक है। तो एक इसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में कभी कभी कर लेता है असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो थोड़ा सा गलती होने का चांस बन जाता है। अब चलते हैं हमारे ब्रेन का तीसरा पार्ट पे, और ये तीसरा पार्ट जो पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो पश्च मस्तिष्क जो है उसका भी दो पार्ट होता है, ठीक है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये देखिएगा कि जो पश्च मस्तिष्क होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक्चुअली क्या है ना कि इसे आगे से जो है आपका क्रेनियम नाम का हड्डी तो रहता है, लेकिन ये पश्च मस्तिष्क का नीचे पीछे पर छू करके देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हड्डी, यहाँ पर जो हड्डी नहीं रहता है, इसको जो है ना ये बहुत बड़ा होल रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये मांस से पूरा कवर रहता है, ठीक है, और कमजोर होता है, ठीक है। तो इसको ये जो शरीर का सबसे बड़ा होल होता है उसको फोरानियम मैग्नम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसलिए जो है ये कमजोर रहता है, और यहाँ पर कोई मारता है, वैसे तो ब्रेन पर नहीं मारना चाहिए, बहुत कमजोर होता है सब चीज़, ठीक है। लेकिन खासकर अगर पीछे मार दे तो आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब किसी फर्क पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक आदमी की मौत का कारण भी बन सकता है ये, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका सेरिबेलम जो है वह मेनली जो है ना शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो शरीर जो है जैसे कि हम एक जगह दूसरी जगह चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी चलने का जो ये तरीका जो होता है, कैसे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, वो आपका जो है ना वो क्या करता है, सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। तो जैसे कि आप देखिएगा कोई 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसका सेरिबेलम जो है ना वो एक्टिव नहीं होता है, इसलिए जो है ना वो ठीक से चलता नहीं है, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका सेरिबेलम फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग कोई जो हम लोग अभी नॉर्मली चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अगर मान लीजिए कभी कोई बोल देगा सर्कस पर मतलब कि सर्कस में जैसे रस्सी पे चलता है, हम लोग को अगर बोल देगा कि चलो रस्सी पर, तो हम लोग चल पाएंगे क्या? नहीं। सेरिबेलम क्या लगता है कि नहीं, रस्सी पर चलाता है, पहले तो कभी चलाया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का बात हो जाता है कि सेरिबेलम जो है ना वो हम लोग का अभी जो है ना इस तरह वो एक्टिव नहीं है। और जहाँ सर्कस में जो देखते होंगे, ठीक है, तो उन सबका तो ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। उसका सेरिबेलम भी जो है वो समझ जाता है कि भाई ये भी रास्ता है, इस पर हम चलते हैं, मतलब खुद को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है ना उसका बैलेंस कर लेता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के कारण हो पाता है। तो खैर सर्कस में तो आदमी का, जानवरों को चला देता है रस्सी पर, तो उसका क्या है, ठीक है। तो मेनली जो उसको मार मार कर जो सेरिबेलम ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेनली हम क्या देख रहे हैं कि सेरिबेलम का काम क्या होता है कि वह जो है ना वो शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा मेनली क्या करती है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा मेनली जो है ना वो शरीर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है।